आज सुबह पीआईए का एक तैयारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पर कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी वजह मलेशिया की अदालत का एक फैसला है जो उसने तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी की दरख्वास्त पर सुनाया है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि आज सुबह बोइंग 777 कोलालमपुर से पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार था। मुसाफिर भी तैयारे में बैठ चुके थे, लेकिन फिर अमले को अचानक आगाह किया गया कि एक अदालती हुक्म के बाइस परवाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान के मुताबिक इस तैयारे की अदायगियों से मुतालिक एक निजी कंपनी के साथ बरतानिया की अदालत में अक्टूबर 2020 से मुकदमा जेर समाअत है। इसके बावजूद मज़कूरा कंपनी ने मलेशिया की अदालत से रुजू किया, जिसने पीआईए को नोटिस जारी किए बगैर और उसका मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुक्म इम्तना ऐसे वक्त में हासिल किया गया जब वीकेंड होने की वजह से 2 रोज तक पीआईए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मुसाफिरों को खलीजी मुल्क की परवास के जरिए वतन वापस रवाना कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान में माहिरीन मामले का कानूनी जायजा ले रहे हैं और सिफारती जराए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान का यह भी बताना है कि पीआईए ने 2015 में बोइंग 777 तैयारा लीज पर हासिल किया था। मुआहदे की रूह से अदायगियों पर इख्तिलाफ का मामला निजी कंपनी बरतानवी अदालत में ले गई थी, जिसकी अगली समाअत 22 जनवरी को होना है। तैयारे को कब्जे में लिए जाने के बाद पीआईए के अमले को 14 दिन करंतना में गुजारने थे, लेकिन मलेशिया के हुक्काम ने अमले को भी वापसी की इजाजत दे दी है और अमले की जल्द वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक ये तैयारा दिसंबर 2005 से वियतनाम एयरलाइन के ज़ेर इस्तेमाल था, जिसके 10 साल बाद 2015 में पीआईए ने इसे लीज पर हासिल किया। मलेशिया की अदालत का फैसला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस फैसले के मुताबिक पेरिग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड नामी कंपनी ने कोलालमपुर की मलाया हाई कोर्ट से रुजू किया और यह मामला उन 2 तैयारों से मुताल्लिक है जो पीआईए ने 1 अक्टूबर 2015 को आयरिश कंपनी एयरकैप से लीज पर हासिल किए थे। एयरकैप ने ये तैयारे 16 मार्च 2018 को डीड ऑफ नोवेशन के जरिए पेरिग्रीन नामी कंपनी के हवाले कर दिए थे, जिसने अब लेन देन के तनाजे पर हाई कोर्ट से उबूरी हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। उबूरी हुक्म में कहा गया है कि मज़कूरा दोनों तैयारे जब भी मलेशिया में पाए जाएं, उन्हें आइंदा समाअत तक कब्जे में ले लिया जाए और केस के सारे अखराजात पीआईए बर्दाश्त करे। लिहाजा मलेशिया के हुक्काम ने इस तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया है और मलेशिया की वजारत ट्रांसपोर्ट ने बताया है कि तैयारा अगली समाअत तक परवाज नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना था कि इस मामले पर मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन मुतालिका हुक्काम से राब्ते में है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि यह तैयारा 12 साल पहले लीज पर लिया गया था। कोरोना की वजह से तैयारा पिछले महीनों में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जैसे पूरी दुनिया में कोरोना के बाइस रेट कम हुए, पीआईए भी उनके साथ नए रेट पर बात कर रहा था। ये मामला असल है क्या? तैयारा 5 साल पहले लीज पर लिया गया या 12 साल पहले? मसला नए रेट का था या दूसरी कुछ पेमेंट थी जिसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ? तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, दोस्त मुल्क है मलेशिया, ये अचानक फैसला आता है, एक्स पार्टी आता है, अखराजात भी पीआईए ने अदा करने हैं, साथ में फैसला कल आया, आपको बताया नहीं गया और अचानक जहाज़ को कब्जे में ले लिया गया। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही एक यूनिक और मैं इसको कह सकता हूँ कि ताजुब-ए-मेज़ बात है कि नॉर्मली जब होता है ये कि आप किसी केस में, यानी देखिए, 2 पार्टियों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, पेमेंट डिस्प्यूट आ सकती है, आप अदालत से रुजू कर सकते हैं मुआहदे की रूह से। नॉर्मली इंटरनेशनल मुआहदों में ये बात लिखी हुई होती है कि अगर इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो कौन से मुल्क के लॉज जो हैं वो इस पूरी चीज़ को गवर्न करेंगे। इसके अंदर यूके का मेंशन था, यूके में केस हुआ, पीआईए यूके को कंटेस्ट कर रहा है, अभी उनके खिलाफ फैसला आया नहीं। ऑल ऑफ अ सडन वो गए और जाके उन्होंने मलेशिया से एक एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया, जिसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ से पीआईए के मौक़िफ़ को ना सुना गया, ना पीआईए को किसी किस्म का नोटिस सर्व किया गया। जो कि एक और अजीब बात इस वजह से है कि पीआईए मलेशिया में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करती है, पीआईए के वहाँ पे असासे हैं, पीआईए की वहाँ पे प्रेजेंस है, पीआईए के रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं और पीआईए की सेल्स उनके बैंक अकाउंट में आती है। इस चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि अगर पीआईए को वो सुना जाता और पीआईए का मौक़िफ़ लिया जाता तो शायद फैसला इस तरह का ना आता जो कि अभी आया। मुझे ये बताइएगा, ये मामला है क्या? किस बात पर इस कंपनी के साथ एक डिस्प्यूट पैदा हुआ जिसकी वजह से वो बरतानिया में अदालत में गए और वहाँ पर केस चल रहा है, मगर अचानक मलेशिया जाके ये काम किया गया? देखिए, पीआईए ने ये जहाज़ 2 जहाज़ इनफैक्ट, ये दोनों बोइंग 777-200 ERs एक्सटेंडेड रेंज जहाज़ है। ये हमने इस कंपनी से, जिस कंपनी ने हमारे ऊपर केस किया, 2015 में एक टेंडर के जरिए हमने लीज पे लिए थे। ये जहाज़ हमसे पहले वियतजेट के पास उड़ते थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये आ रही है कि शायद ये जहाज़ वियतनाम के थे। ये वियतनाम के नहीं थे। जिस कंपनी से हमने लिए वो दुबई बेस्ड कंपनी है। 2015 से इसकी लीज की पेमेंट प्रॉपरली होती हुई आ रही थी। 2020 के अंदर कोविड के बायस
बाइस हमारा उनके साथ एक डिस्प्यूट आया पेमेंट के ऊपर कि पेमेंट की कुछ टर्म्स हमारे लिए हम ये समझते थे कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सही नहीं है। उस टर्म के ऊपर हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वो ऑब्वियसली नहीं हुए। उन्होंने लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इख्तियार किया और उन्होंने जाके यूके की कोर्ट में अक्टूबर 2020 को एक केस दायर कर दिया जो कि जिसके अगेंस्ट पीआई को नोटिस मिला और पीआई की लीगल टीम ने जाके उसको कंटेस्ट कराना शुरू कर दिया। 22 जनवरी को उसकी अगली पेशी है यूके के अंदर और हमारी तमाम तवज्जो जो थी वो उस तरफ मरकूज थी। हम उस केस को कंटेस्ट कर रहे थे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह सरप्राइज देंगे और जाके मलेशिया की अदालत में एक केस करके जहाज को इंपाउंड भी करा देंगे। ये एक बहुत रेडिकल स्टेप है। नॉर्मली एयरलाइंस या एयरलाइन के और लीजिंग कंपनियां इस हद तक नहीं चाहती कि इस तरह का कोई एक्शन लें अनलेस वो एयरलाइन या तो डिफॉल्ट कर गई हो या वो उस एयरलाइन के साथ किसी किस्म का और इख्तलाफ हो गया हो। तो ये एक ज़रा बहुत अजीब किस्म का जो एक्शन था जो उनकी तरफ से किया गया। ताहम अब ये चीज़ आ गई है, मामला अदालत के अंदर है और ये अदालत से ही हल होगा। और हम अभी चूंकि आगे वीकेंड आ गया और इसकी टाइमिंग इस तरह की रखी गई थी कि जी वीकेंड के ऊपर आप वीकेंड की वजह से आप जल्दी उस पर एक्शन ना ले सकें, तो मंडे से इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये केस हम अब मलेशिया की अदालत में भी कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, मगर ये जो $14 मिलियन वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बनते हैं, वो मामला है क्या? क्या कोरोना के दौरान जो उनकी इंस्टॉलमेंट बनती थी, जो उनका रेंट बनता था, हमने वो नहीं दिया, उसके ऊपर निगोशिएशन जारी थी, या वो तो हम दे रहे थे मगर जो दूसरे मामला थे मेंटेनेंस के हवाले से, दूसरे क्लॉजेस हैं, वो पैसे इस वक्त डिस्प्यूटेड है? क्योंकि शहबाज गिल साहब ने कहा एक तो 12 साल पहले लीज पर लिया गया, फिर आप कह रहे 5 साल पहले लीज पर लिया गया, तो कब लिया गया? और दूसरा, क्या हम उनसे जो उनका रेंट बनता है वो अमाउंट नीचे करा रहे थे या दूसरे मामला में हम उनसे निगोशिएट कर रहे थे? देखिए, लीज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेन उसका रेंट होता है, एक मेंटेनेंस रिजर्व होते हैं कि जहाज जितना ज़्यादा फ्लाई करता है उतना ज़्यादा आपने उसकी पेमेंट करनी है मेंटेनेंस रिजर्व के सिलसिले में। इसके अलावा इंश्योरेंस होती है। कोविड के दौरान जब चूंकि जहाज ग्राउंड पे रहे तो बहुत सारी ऐसी पेमेंट जो कि उसके उड़ने से ताल्लुक़ रखती हैं वो हमारे ख्याल में उनकी पेबल नहीं बनती थी, बिकॉज जहाज़ की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी या जहाज़ की उम्र उससे नहीं बढ़ रही थी। उसके ऊपर हमारा एक उनके साथ जो है वो डिस्प्यूट राइज हुआ और इस डिस्प्यूट के ऊपर हम उनके साथ अभी बात कर रहे थे और हमारा ख्याल ये था कि चूंकि कोरोना के दौरान नॉर्मली एग्रीमेंट में भले ये चीज़ कवर हो लेकिन एक फोर्स मज्योर की क्लॉज होती है, जिसका मतलब ये है कि बियॉन्ड योर कंट्रोल या एक्ट ऑफ गॉड की सूरत में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। और हम ये क्लेम कर रहे थे कि कोविड एक एक्ट ऑफ गॉड है। ये 100 साल में शायद एक दफ़ा इतना बड़ा पेंडेमिक आता है और इस सिलसिले में पूरी एविएशन इंडस्ट्री या पूरी इंडस्ट्री मुतासिर हुई है बहुत ज़्यादा। तो उस क्लॉज को यहाँ पे इन्वोक किया जाना चाहिए। और 12 साल से इसकी लीज का इशू नहीं है। ये जहाज़ 2015 में पीआई के फ्लीट में हिस्सा बना और 2021 में इसने हमारे फ्लीट से चले जाना है क्योंकि इसकी जुलाई में लीज की टेन्योर है वो भी पूरा हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया था लीज खत्म होने में, तो क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की गई या की जाएगी? और आइंदा जब आप नए मुआहदे करेंगे तो इन क्लॉजेस का ज़्यादा बेहतर ख्याल रखा जाएगा कि बेहतर एग्रीमेंट्स हो आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी अर्जेंसी इसी वजह से है बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन अब फाइनली एंड के ऊपर आना शुरू हुई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अभी बात नहीं हुई बिकॉज अभी ये बात कोर्ट में गर्म है। आप इसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर अभी कंटेस्ट हो रहा है। अभी दोनों साइडों का बात जारी नहीं की गई। ऑब्वियसली आप इंगेज करते हैं। आज भी पीआईए ने उनकी कमर्शियल टीम के साथ रब्ता किया और उनको ये बात बोला गया कि जी जो एक्शन उन्होंने लिया है वो सही नहीं था या वो उसको इस मौके पर लेना चाहिए था। तो आप हमेशा मुज़ाकरात के या हमेशा बातचीत के दरवाजे तो खुले रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी उनके साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप है जो कि अभी तक कायम है। तो बातचीत उनके साथ बिल्कुल जारी है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का अभी काम नहीं हुआ और बाकी जो हमारी उनके साथ है वो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह चंद महीनों की हमारा उनके साथ रह गया दोनों जहाज़ों की लीज, और उसके बाद ख़त्म होगी तो फिर देखा जाएगा कि नया अरेंजमेंट हमारा क्या बन सकता है। और चूंकि आप एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस फॉलो करते हैं बाकी एयरलाइनों की मुनासबत से, पीआईए को पेपरा रूल फॉलो करते हुए नए जहाज़ जो है वो 7-8 महीने बाद मिलते हैं और इस दौरान कई दफ़ा जो है वो जहाज़ जिनकी इनिशियल ऑफर होती है वो चले भी जाते हैं, आपके पास रहते नहीं। तो इस वजह से इस दुश्वारी की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशन में आपको बहुत ज़्यादा या रीनिगोसिएशन में आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आती हैं। और हमारा तो ये गेम प्लान ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है या अगले चंद महीने रह गए, तो वी वर थिंकिंग कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या जो नेक्स्ट जहाज़ आएगा वो बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया।